राहुल मिश्रा। और दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कॉन्टैक्टर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कॉन्टैक्टर के जो पार्ट्स होते हैं किस टाइप से फंक्शनिंग करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि कॉन्टैक्टर की इंटरनल जो वर्किंग होती है ये किस तरीके से होती है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कॉन्टैक्टर का जो यूज किया जाता है ये इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड कि कॉन्टैक्टर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कॉन्टैक्टर के पार्ट्स और फंक्शनिंग किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्टैक्टर होता क्या है। दोस्तों बेसिकली कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। दोस्तों बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस होते हैं इनका काम होता है किसी भी सर्किट को या तो ऑन करना या ऑफ करना। इसीलिए दोस्तों यदि मैं सिंगल लाइन में बोलूं तो कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जिसका काम होता है सर्किट को या तो ऑन करना या ऑफ करना। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में दो डिवाइसेस का यूज किया जाता है। दोस्तों पहली जो डिवाइस होती है उसका नाम होता है रिले और दोस्तों दूसरी जो डिवाइसेस होती है उसका नाम होता है कॉन्टैक्टर। इन दोनों ही जो सिस्टम्स होते हैं इनका काम होता है किसी भी डिवाइस को या सर्किट को या तो ऑन कराना या ऑफ कराना। इसीलिए दोस्तों इन दोनों का ही यूज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल में जब भी कभी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए रिले और कॉन्टैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों देखिए जो रिले होते हैं इनका यूज किया जाता है लो करंट कैपेसिटी के लिए। दैट मीन्स जहां पर लो करंट कैपेसिटी का कोई लोड को या बंद कराना होगा या चालू कराना होगा उसके लिए हम रिले का यूज करते हैं। वैसे ही दोस्तों जहां पर करंट रेटिंग की ज्यादा रेटिंग रिक्वायरमेंट होगी वहां पर हम कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे। यदि मैं इसको एप्लीकेशन बिहाफ पर देखूं तो दैट मीन्स जहां पर हमारे पास कोई हैवी लोड होगा या जिसकी करंट रेटिंग ज्यादा होगी वहां पर हम लोग कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है रिले और कॉन्टैक्टर में। तो दोस्तों फंडामेंटली हम दोनों ही डिवाइसेस का यूज इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में करते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि कॉन्टैक्टर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और ये किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं। तो दोस्तों कॉन्टैक्टर के पार्ट्स को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टैक्टर किस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों इस तरीके से कॉन्टैक्टर अवेलेबल मार्केट में होता है। दोस्तों कॉन्टैक्टर के पार्ट्स को समझने के लिए मैंने इसको दो भागों में बांटा है। पहला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल पार्ट और सेकंड जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल पार्ट के बारे में कि कौन कौन से इसके एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। दोस्तों यहां पर आप जो ये कॉन्टैक्टर देख पा रहे होंगे इसी का मैंने एक सिंपली रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है ब्लॉक के जरिए। दोस्तों यहां पर आप जो L1, L2, L3 टर्मिनल देखेंगे इनको हम इनपुट टर्मिनल बोलते हैं। तो दोस्तों वैसे ही T1, T2, T3 जो टर्मिनल्स होते हैं इनको हम आउटपुट टर्मिनल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो टर्मिनल्स होते हैं इन टर्मिनल्स में हम 3 फेज की सप्लाई को कनेक्ट करते हैं और दोस्तों जो लोड होता है उसको हम T1, T2, T3 से कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारी जो वायरिंग होती है ये कॉन्टैक्टर में की जाती है। अब देखिए दोस्तों कॉन्टैक्टर का जो स्पेसिफिकेशन होता है या रेटिंग होती है वो यहां पर मेंशन की हुई होती है। दोस्तों यहां पर कॉन्टैक्टर की कंपनी का नाम मेंशन होता है और कॉन्टैक्टर का जो मॉडल नंबर होता है ये यहां पर मेंशन होता है। अब देखिए दोस्तों यदि हम इसके एक्सटर्नल पार्ट के बारे में समझें तो कॉन्टैक्टर में यहां पर A1 और A2 टर्मिनल होते हैं। दोस्तों ये जो A1 और A2 टर्मिनल होते हैं तो दोस्तों इनको हम कॉइल टर्मिनल बोलते हैं। दोस्तों कॉन्टैक्टर के अंदर जो कॉइल होती है वो कॉइल इसके इंटरनल पार्ट में कनेक्ट होती है। दोस्तों A1 और A2 जो टर्मिनल होते हैं यहां पर फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट किया जाता है। वैसे ही दोस्तों यहां पर आप जो ये ग्रीन पार्ट देख पा रहे होंगे इसको हम प्लंजर पार्ट बोलते हैं। दोस्तों ये जो प्लंजर है ये प्लंजर के अप और डाउन होने से हमारी जो सप्लाई है L1, L2, L3 से होते हुए T1, T2 और T3 तक पहुंचती है। दोस्तों कॉन्टैक्टर में एक इनबिल्ड एनो टर्मिनल होता है। ये जो एनो होता है इसका इस्तेमाल दोस्तों कॉन्टैक्टर की होल्डिंग के लिए किया जाता है।
दोस्तों कॉन्टेक्टर की होल्डिंग को समझाने के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों उसका जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखें। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि कॉन्टेक्टर के इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं। कॉन्टेक्टर के इंटरनल पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम दोस्तों इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं मूविंग पार्ट, एंड दूसरा जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पार्ट। तो दोस्तों ये जो आप ये पार्ट देख पा रहे होंगे इसको हम बोलते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट, और ये जो आप पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। इस तरीके से दोस्तों ये जो अपर पार्ट है ये मूव होता है और ये जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है ये फिक्स होता है। वैसे ही दोस्तों मैग्नेट भी दो तरीके की होती है। पहला जो ये पार्ट आप देख पा रहे होंगे इसको हम बोलते हैं मूविंग मैग्नेट, और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड मैग्नेट। इस तरीके से दोस्तों ये जो मैग्नेट होगी ये मूव होती है और ये जो मैग्नेट होती है ये फिक्स रहती है। दोस्तों यहां पर इन दोनों मैग्नेट के अंदर ही एक कॉइल होती है। दोस्तों ये जो कॉइल होती है इसमें सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए A1 और A2 जो टर्मिनल होते हैं इन दोनों टर्मिनल को क्रमशः फेस और न्यूट्रल से कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों ये जो मैग्नेट होती हैं दैट मींस मूविंग मैग्नेट और फिक्स्ड मैग्नेट, इनको कनेक्ट करने के लिए यहां पर एक स्प्रिंग होता है। दोस्तों इस स्प्रिंग को हम रिटर्न स्प्रिंग बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों जब हम A1 और A2 को फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं उससे यहां पर एक हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दोस्तों ये जो फील्ड जनरेट होती है ये अक्रॉस द कॉइल होती है। उससे दोस्तों ये जो मूविंग मैग्नेट होती है ये फिक्स्ड मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। दोस्तों इसके अट्रैक्शन होने से यहां पर जो स्प्रिंग होता है ये डाउन कंडीशन में पहुंच जाता है, और दोस्तों यहां पर जो ये कांटेक्ट है ये कांटेक्ट भी डाउन कंडीशन में पहुंच जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये जो मूविंग कांटेक्ट है ये फिक्स्ड कांटेक्ट से कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपने कांटेक्टर के L1, L2, L3 जो पार्ट्स देखे थे वो पार्ट पर्टिकुलर फिक्स्ड कांटेक्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों जो L1 की सप्लाई होती है वो T1 की तरफ, और L2 की सप्लाई T2 की तरफ, और L3 की जो सप्लाई होती है वो T3 की तरफ पास हो जाती है। अब देखिए दोस्तों जैसे ही हम A1 और A2 जो टर्मिनल होते हैं यहां से हम डिस्कनेक्ट करते हैं फेस और न्यूट्रल को, तो वैसे ही यहां पर जो एक हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी वो बंद हो जाएगी। उससे दोस्तों ये स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, और दोस्तों ये जो मूविंग मैग्नेट है ये भी वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। उससे दोस्तों ये जो हमारे पास स्प्रिंग कांटेक्ट है ये मूविंग कांटेक्ट को डिस्कनेक्ट कर देगा फिक्स्ड कांटेक्ट से। तो दोस्तों हमारी जो सप्लाई है L1, L2, L3 से T1, T2, T3 की तरफ ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों जो कॉन्टेक्टर के इंटरनल पार्ट होते हैं ये पूरी तरीके से यहां पर जो कॉइल होती है उस पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों यदि कॉइल में सप्लाई जाती है तभी यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, यदि यहां पर सप्लाई नहीं जाती है तो यहां पर फील्ड जनरेट नहीं होगी। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि जब हम इसकी कॉन्टेक्टर की वायरिंग करते हैं ये किस तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो दोस्तों अभी आपने समझा कि जो कॉन्टेक्टर की वर्किंग होती है ये पूरी तरीके से कॉन्टेक्टर की कॉइल पर डिपेंड होती है। दोस्तों कॉइल में जैसे ही सप्लाई पहुंचती है तब वहां पर एक फील्ड बनती है, और फील्ड बनने से जो L1, L2, L3 की तरफ तीन फेज होते हैं ये पास होकर के T1, T2 और T3 की तरफ कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों यहां पर जो ये T1, T2 और T3 टर्मिनल होते हैं यहां पर हम 3 फेज की मोटर को कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे ही हम A1 टर्मिनल में फेज और A2 टर्मिनल में न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं वैसे ही दोस्तों ये जो प्लंजर है ये प्लंजर डाउन कंडीशन में पहुंच जाता है। दोस्तों प्लंजर के डाउन कंडीशन में पहुंचने से ये जो तीनों फेस हैं R, Y, B ये पास होकर के मोटर की तरफ पहुंच जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों जो भी लोड कनेक्ट होगा ये ऑन कंडीशन में पहुंच जाएगा। दोस्तों याद रहे ये ऑन कंडीशन में तब पहुंच रहा है जब हम A1 और A2 को फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों जब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं दैट मींस यदि हमने A1 टर्मिनल और A2 टर्मिनल से सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया है
तब दोस्तों यहां पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी ये बंद हो जाएगी। दोस्तों फील्ड के बंद हो जाने से प्लंजर वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा और दोस्तों यहां पर जो L1, L2, L3 जो टर्मिनल थे ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे T1, T2 और T3 टर्मिनल से। इस तरीके से दोस्तों जो भी हमारे पास लोड होगा वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, दैट मींस ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको समझाने के लिए मैंने NC और NO दो पुश बटन लेके रखे हुए हैं जिसके माध्यम से आप कॉन्टेक्टर को या तो बंद करा सकते हैं या तो चालू करा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने समझा कि कॉन्टेक्टर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं या कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे वीडियो के लास्ट में हम आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार के वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि तो दोस्तों आपको बताना है कि क्या डिफरेंस होता है MCB और RCCB में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में कमेंट करना है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने कॉन्टेक्टर के इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स वर्किंग डायग्राम के साथ आपको समझाया। साथ ही दोस्तों आपको यह भी समझाया कि कॉन्टेक्टर किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, PLC, स्काडा, ऑटोमेशन, ऑर्डिनो, PCB डिजाइन और रोबोटिक्स से जुड़े हुए सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष दोस्तों।